कुमार झा। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत पर बात करेंगे और देखेंगे कि विद्युत क्या है, विद्युत आवेश क्या है। यह चैप्टर बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड 10th के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आइए इसको हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश, पहला पॉइंट देखते हैं। विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है, अर्थात किसी भी बॉडी में, किसी भी वस्तु में जो भी उसका मैकेनिज्म होता है, आंतरिक गुण होता है, जो विद्युत बल आरोपित करता है, जिससे उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होता है या आरोपित करने की प्रवृत्ति रखता है। आवेश प्रायः मौलिक कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आंतरिक गुण दर्शाता है। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, अर्थात आवेश संरक्षित रहता है। संरक्षित मतलब होता है ना ही उसका सृजन करना, ना ही उसका विनाश करना। जो जिस रूप में है उसका केवल रूपांतरण होता है, चाहे आवेश का हो या द्रव्यमान का हो। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज, इसको प्रायः प्लस से दिखाया जाता है, तथा दूसरा ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज, इसको माइनस से दिखाया जाता है। एवं विद्युत आवेश में प्रमुख गुण इस प्रकार है। पहला, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। जैसे एक पॉजिटिव वस्तु ले जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, एक नेगेटिव वस्तु जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, और दोनों को आपस में एक आकर्षण बल काम करता है, एक दूसरे को खींचता है। यदि सेम चार्ज हो अर्थात नेगेटिव नेगेटिव हो तो प्रतिकर्षित करेगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव हो तब भी प्रतिकर्षित करेगा। केवल अपोजिट चार्ज यानी विपरीत चार्ज ही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। दूसरा पॉइंट, आवेश के कारण दो कणों के बीच एक बल लगता है, इसे विद्युत चुंबकीय बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। किसी भी वस्तु जब आवेशित हो जाता है तो उसके बीच में एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है, अर्थात विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है। इस प्रकार आवेश कुछ मौलिक कणों का एक नैज होता है। इंपॉर्टेंट बात है नैज। नैज मतलब इनहेरेंट गुण होता है, उसके आंतरिक गुण होता है। यदि चार्ज उस पर न्यूट्रल हो जाए तो यह गुण खत्म हो जाता है, और फिर उसमें चार्ज आ जाए तो यह गुण आ जाता है। इसीलिए इनहेरेंट कहते हैं, मतलब नैज गुण कहा जाता है, जिसके कारण आवेशित कण आपस में विद्युत चुंबकीय बल लगाते हैं। अगला पॉइंट, पदार्थ के परमाणु की रचना इन्हीं तीन मौलिक कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से हुई है। इनमें मौलिक आवेशित कणों इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के आवेश का परिमाण समान होता है, और यह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे छोटा आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इसे एक क्वांटम आवेश कहते हैं। इसी के आधार पर मॉडर्न फिजिक्स में, आधुनिक भौतिकी में क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी दी गई है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। कोई बड़ा आवेश इसका गुणांक होता है, और इसी के मल्टीप्लाई करके नए नए आवेशों को बड़े पैमाने पर गणना किए जाते हैं। इसका विस्तार पूर्वक हम क्वांटम फिजिक्स में करते हैं। अगला पॉइंट, एक और तथ्य यह है कि किसी परमाणु में धन आवेशित कणों यानी प्रोटॉन की संख्या और ऋण आवेशित कणों यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, अतः कोई भी परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है, यानी न्यूट्रल होता है। अगला पॉइंट, प्रयोगों से यह देखा गया है कि दो विभिन्न वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उन पर विपरीत प्रकृति के आवेश अर्थात चार्ज आ जाते हैं,
अक्सर ये घर्षण विद्युत कहलाते हैं। जैसे हम अपने सर में ऐसे खुजलाते हैं कोई चीज से, तो सर के बाद जो रेशम की तरह उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो वस्तु से हम खुजलाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। बचपन में हमें यह समझाया जाता था कि यह जादू है, इसमें चिपकता है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता है। यह एक घर्षण विद्युत के कारण होता है जो कागज की अपनी ओर खींच लेते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि कांच की छड़ पर रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ धन आवेश और रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश आ जाता है। अर्थात कांच के छड़ पर पॉजिटिव चार्ज और रेशम के कपड़े पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगला पॉइंट, दो वस्तुओं को रगड़ने की क्रिया में उनके बीच प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता है, क्योंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वह नाभिक के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता है। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के मध्य में छोटी सी जगह आपस में बहुत बड़े बल से बंधे होते हैं। इस छोटी सी जगह को स्थित द्रव्य को परमाणु का नाभिक यानी न्यूक्लियस कहा जाता है। इसे हम यहां देख सकते हैं, यह एक परमाणु है, कोई मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु है, तो हाइड्रोजन न्यूट्रॉन नहीं रहता, हीलियम मान लेते हैं, हीलियम परमाणु है। इसके अंदर नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अगला पॉइंट, परमाणु के इलेक्ट्रॉन इसी नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। नाभिक से सबसे दूर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक से सबसे छोटे बल से बंधे होते हैं। दो विभिन्न वस्तुओं माना कि कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा को आपस में रगड़ने से इन्हीं बाहरी कक्षाओं के कुछ इलेक्ट्रॉनों का आपस में आदान प्रदान होता है। ऐसा क्यों होता है? मेनली जब इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है तो सबसे नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन, जिसे हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं या गहन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, मतलब आकर्षण बल प्रबल होता है, और दूर वाले इलेक्ट्रॉन उसका आकर्षण बल कमजोर होता है, जिसके कारण वह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है और दूसरा उसको ग्रहण कर लेता है। जो त्याग करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो ग्रहण कर लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगला पॉइंट है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है वह धनावेशित अर्थात पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है वह ऋणावेशित अर्थात नेगेटिव चार्ज हो जाती है। स्पष्ट है कि धनावेशित होने वाली वस्तु पर द्रव्यमान थोड़ा घट जाता है और ऋणावेशित होने वाली वस्तु का द्रव्यमान थोड़ा बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। अगला पॉइंट, आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर रेशम के ऋण आवेशों का मान बढ़ जाता है और कांच के छड़ के ऋण आवेशों का मान घट जाता है, परंतु कुल आवेश अचर रहता है अर्थात कांस्टेंट रहता है। प्रयोगों से सिद्ध किया गया है प्रकृति का एक नियम है कि आवेश का तो ना तो नाश होता है और ना ही निर्माण होता है। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहा जाता है। इस नियम का अर्थ होता है कि ब्रह्मांड यूनिवर्स में कुल आवेश नियत यानी कांस्टेंट रहता है। धरती पर जैसे हम आवेश का मान संरक्षित रहता है वैसे द्रव्यमान भी संरक्षित रहता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के हिसाब से किसी भी वस्तु का द्रव्यमान
का ना तो निर्माण किया जाता है ना ही उसका विनाश किया जाता है, अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहता है, अचल रहता है। उसी प्रकार आवेश का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, अर्थात आवेश अचल रहता है और कांस्टेंट रहता है। अगला पॉइंट, आवेशित वस्तुओं के बीच क्रियाशील आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक कूलॉम्ब ने एक नियम प्रतिपादित किया था जो इस प्रकार है। दो क्रियाशील आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है तथा उन दोनों के आवेशों के बीच की दूरी के बल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलॉम्ब ने यह कहा कि दो आवेशित वस्तुएं, मान लीजिए जिस पर एक पर पॉजिटिव चार्ज है एक पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ फिगर में देख सकते हैं, को किसी r दूरी पर रखा जाता है। यदि एक दूसरे का अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को खींचेगा, और यदि सेम चार्ज है जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस तो एक दूसरे को हटाएगा। तो यहाँ लिखा है कि उन आवेशों के परिमाणों का गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के बल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि Q1 तथा Q2 दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर अवस्थित हो तो कूलॉम्ब के नियम अनुसार उन आवेशों के बीच क्रियाशील प्रतिकर्षण बल होगा कि F समानुपाती, इसको समानुपाती पढ़ा जाता है, Q1 इंटू Q2 समीकरण 1 तथा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² या व्युत्क्रमानुपाती r², बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 और 2 को हम यदि मिला देते हैं तो पाते हैं कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2/r², अर्थात F इंटू K इंटू F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2/r², जहां K एक नियतांक है। इसे ही कूलॉम्ब का नियम कहा जाता है। अगला पॉइंट, आवेश की उत्पत्ति के कारण, कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चार्ज। आवेश की उत्पत्ति के मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। तार में किसी उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। नाभिकीय बल द्वारा प्रोटॉन काफी मजबूती से बंधे रहते हैं। जब कोई नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो केंद्र में होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो केंद्र में होता है और इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रबल नाभिकीय बल से बंधा रहता है और इलेक्ट्रॉन थोड़ा दुर्बल नाभिकीय बल से बंधा रहता है। जबकि इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल कमजोर होता है और जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन की निकलते हैं वह वस्तु धनावेशित तथा जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। इसका कारण यह है कि जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है इसीलिए इसकी संख्या में अंतर से आवेश की प्रकृति बदल जाती है। अतः इसमें स्पष्ट है कि आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अगला पॉइंट, आवेश को प्रायः Q से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक कूलॉम्ब या कूलॉम्ब होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम्ब ऋण आवेश रहता है। आवेश इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव चार्ज है, जब किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी दूसरे परमाणु या अणु में जाता है तो उसे ऋणावेशित कर देता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है
चूंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर रहता है, उसमें से वो निकल जाता है तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाता है, इसके कारण वह धनात्मक हो जाता है। अब हम देखते हैं विद्युत आवेश का प्रवाह, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब चालक तार द्वारा धनावेशित गोला को ऋण आवेशित गोला से जोड़ दिया जाता है तो आवेश धन विभव गोले से ऋण विभव की वाले गोले की ओर प्रवाहित होता है। चालक से होने वाले आवेश की प्रवाह को ही धारा विद्युत यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ऐसे मानते हैं कि दो गोला है, एक धनावेशित गोला, एक ऋण आवेशित गोला। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण आवेश से धनावेश की ओर होता है और विद्युत धारा का प्रवाह धनावेश से ऋण आवेश की ओर होता है।